हेलो फ्रेंड्स, हेवन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए राजस्थान की हिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट की वीडियो लेकर हाजिर हूँ, जिसमें हम सबसे पहले पार्ट फर्स्ट के अंदर पुरातात्विक स्थलों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सभ्यताओं के स्थल होंगे। कौन कौन सी सभ्यता कहाँ कहाँ पाई गई, इनकी क्या विशेषता है, किन्होंने सर्वेक्षण सबसे पहले किया, पुरातात्विक विभाग की स्थापना किसने की, राजस्थान में सबसे पहले सर्वेक्षण कब किया गया, इसके अलावा यहाँ पर किस तरह के मृत भांड वगैरह पाए जाते हैं, इस तरह की जानकारी मिलेगी। और ये सभी ओल्ड क्वेश्चंस होंगे जो राजस्थान की परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले आ चुके हैं। और इसके अलावा जो भी क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो पाएगी और आप किसी भी कंपटीशन को, राजस्थान के किसी भी कंपटीशन को अच्छे से फाइट कर पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है। तो सबसे पहली बात तो यह है, सबसे पहला सर्वेक्षण कब किया गया। सबसे पहला सर्वेक्षण 1871 को किया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ईयर है, तो इस फैक्ट को आप याद रख लीजिएगा। फिर इसके बाद चलते हैं, किसके द्वारा किया गया। यह किया गया कार्लाइल के द्वारा। सबसे पहले सर्वेक्षण राजस्थान में कार्लाइल के द्वारा 1871 के अंतर्गत किया गया। और इसके अलावा मैं आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और बता देता हूँ कि इसमें राजस्थान में सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी फ्रेंड्स? 1861 में। अब इस फैक्ट को अच्छे से याद रख लीजिएगा। बहुत से क्वेश्चनों में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है कि पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई, और इसका पुनर्गठन जॉन मार्शल के द्वारा किया गया। पुनर्गठन जो कब किया गया था, वो किया गया था 1902 को। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट फैक्ट यही थे। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द सर्वे वर्क ऑफ इनिशिएटिव साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर, यह किसका कार्य था। तो यह कार्य था ओरेल स्टेन का। किसका कार्य था फ्रेंड्स? ओरेल स्टेन का। तो इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले तो सरस्वती रिवर है जो कहाँ बहती है? हनुमानगढ़ में। और इसी के किनारे राजस्थान की जो पुरानी सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता है, जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और यह बस्ती है, यहाँ की बस्तियाँ है जो सरस्वती नदी के किनारे ही बसी हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कालीबंगा सभ्यता कहाँ है, किस जिले में है। इसके बारे में आपको याद रख लेना। कुछ क्वेश्चनों में इस तरह का क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कालीबंगा सभ्यता कहाँ स्थित है, तो हम लिख देंगे हनुमानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे है। मैंने अभी आपको बताया घग्गर नदी, सरस्वती नदी इसके किनारे स्थित है। घग्गर नदी को हम सरस्वती नदी भी कहते हैं, और कालीबंगा सरस्वती नदी को द्वितीय नदी भी कहा जाता है ना। हड़प्पा कालीन विकसित सभ्यता के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं, और वर्तमान का स्वरूप घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है। ठीक से पढ़ना है कि सिंधु घाटी सभ्यता से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं के द्वारा निम्नलिखित में किसका वर्णन किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता से अलग है वो, और एक हड़प्पा कालीन सभ्यता भी है। वो कौन सी सभ्यता है? अपनी कालीबंगा, राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता है। इसका
उत्खनन कार्य 1961 से 1969 के बीच में बिलाल और बीके थापर और श्री डी खरे और श्रीवास्तव के द्वारा किया गया था तथा यह हनुमानगढ़ जिले के दक्षिण पश्चिम में कालीबंगा सभ्यता स्थित है और इसकी खोज अमलानंद घोष के द्वारा 1951-52 में की गई थी। कार्य किया गया था, उत्खनन कार्य किया गया था फ्रेंड्स 1961 से 69 के बीच में, जिसमें फ्रेंड्स बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया। इस तरह की जानकारी मैंने आपको दे दी है, ये इंपॉर्टेंट जानकारियां है, आप ध्यान रख लेना थोड़ा और नोट भी कर लेना कि हड़प्पा सभ्यता को किसने खोजा किसने था? अमलानंद घोष ने। किसने खोजा था फ्रेंड्स? अमलानंद घोष ने। कब खोजा था? 1951-52 पर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल है जो घग्गर नदी के किनारे है? अभी हम बात कर रहे थे फ्रेंड्स कि हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत कालीबंगा सभ्यता है जो घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में है। और कालीबंगा शब्द का क्या अर्थ होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। और काले रंग की चूड़ियाँ, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने। कब की थी? 1951-52 के बीच। और 1961 से 1969 के बीच में बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया कालीबंगा का। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा कालीबंगा। आगे चलते हैं। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने के साथ श्रेय किसे जाता है? अभी मैंने आपको बताया कालीबंगा सभ्यता को कौन प्रकाश में लाता है? अमलानंद घोष। 1951-52 में इसकी खोज की गई थी इनके द्वारा। और बीके लाल बीबी थापर के द्वारा इन्होंने उत्खनन कार्य किया था। ठीक है फ्रेंड्स, और इन्होंने इसकी खोज की थी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स आप ठीक से देखना। मैंने अभी आपको दो नाम बताए थे, बीबी लाल और बीके थापर। ये अपना क्वेश्चन इस तरह से सोल्व हो जाता है आधा, फिर दो रह जाता है, आरसी अग्रवाल और एमडी खरे। तो आप ये बात भी अच्छे से ध्यान रख लेना फ्रेंड्स कि एमडी खरे भी उसी टीम के अंदर थे जब ये उत्खनन कार्य किया गया था। इसमें बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे भी शामिल थे जिन्होंने कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया था। और हमारा आंसर होगा आरसी अग्रवाल, ये इस टीम के अंतर्गत नहीं थे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? किस दिशा में स्थित है कालीबंगा सभ्यता? हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत कहाँ स्थित है? तो इस तरह से मैं आपको थोड़ा मैप ड्रॉ कर देता हूँ राजस्थान का। यहाँ पर हनुमानगढ़ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पे पड़ता है ना, ये हनुमानगढ़ है। ठीक है, यहाँ हनुमानगढ़ है, यहाँ के दक्षिण पश्चिम में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ के दक्षिण पश्चिम में टॉप में यहाँ पर इसका स्थान है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया था? ये अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है और हाल ही में भी आया हुआ है ये फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत। तो 5 स्तरों में किया गया था इसका उत्खनन कार्य। ठीक है फ्रेंड्स, और हाँ फ्रेंड्स, इसका उत्खनन कार्य जो किया गया था 5 स्तरों में किया गया था। इसमें हड़प्पा सभ्यता से भी इसको ज़्यादा पुराना बताया गया है, जिसमें इसको 5 पार्टों में डिवाइड किया गया है। जिसमें पहले 2 हैं वो हड़प्पा सभ्यता से भी पुराने हैं
और इसके बाद तीसरे, चौथे और पांचवें हैं वो हड़प्पा सभ्यता के समान ही वहाँ पर सामग्री मिली है। और कालीबंगा सभ्यता को दो भागों में डिवाइड किया गया है, प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। प्राक हड़प्पा सभ्यता वो है हड़प्पा सभ्यता से भी पुराने, और हड़प्पा सभ्यता वो है हड़प्पा सभ्यता के समान। इस तरह से कालीबंगा का उत्खनन कार्य 5 स्तरों में किया गया था फ्रेंड्स, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं। ये जाहिर सी बात है, अभी मैंने आपको बताया था कालीबंगा, हड़प्पा सभ्यता कालीबंगा से मिले हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा है। यह क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता है, और यह सभ्यता हड़प्पा से भी पुरानी है। 5 खंडों में इसका उत्खनन किया गया है। तो इस सभ्यता को, कालीबंगा को, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी दशरथ शर्मा के द्वारा कहा गया है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन में है, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा में सबसे पहले हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही साथ कालीबंगा सभ्यता स्थल है वो स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया था रोपड़ में। ठीक है फ्रेंड्स, रोपड़ पंजाब में है। और स्वतंत्रता से पहले कालीबंगा की कार्बन डेटिंग के द्वारा इसको 2300 ईसा पूर्व पुरानी माना गया है, कालीबंगा सभ्यता को। और कालीबंगा सभ्यता है वो फ्रेंड्स दक्षिण पश्चिम में है, हनुमानगढ़ के। मैं आपको ये बता चुका हूँ पहले भी। और आप ये क्वेश्चनों को बार बार 1-2 बार देखोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना। तो थोड़ा ध्यान से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उन्हें नोट कर लेना आप। और कालीबंगा पुरातत्व स्थल के किस दिशा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा के अंतर्गत वो मिले हैं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा आंसर होगा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। और फ्रेंड्स ये भी मैं आपको बता देता हूँ, एक अच्छा फैक्ट है कि कालीबंगा के अंतर्गत 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं, है ना फ्रेंड्स। और कच्ची बस्ती के पानी के निकास के लिए भी नालियाँ मिली हैं यहाँ पर, और वो नालियाँ किसकी है, लकड़ी की बनी हुई नालियाँ है। और कुछ ईंटों का भी प्रयोग किया गया है। और फ्रेंड्स यहाँ पर तांबे के, गाय के मुख वाले प्याले, कांसे के, हाथी के दांत, खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं। इस तरह के आप देखते हैं तो ये काफ़ी पुरानी सभ्यता है। और इस सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य सबसे पहले यहीं प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ कई प्रकार की खेतियाँ जैसे गेहूँ और जौ, इस तरह की युगल खेतियाँ भी यहाँ पर की जाती थी कालीबंगा सभ्यता में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली है। हाँ, मैंने आपको अभी बता दिया कालीबंगा से। और कितनी वेदिकाएं मिली है, 7 वेदिकाएं मिली है फ्रेंड्स, है ना। इसका आंसर आपको पता लग गया होगा, 7 वेदिकाएं मिली है। इसके बाद आगे चलते हैं फ्रेंड्स। कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं मिली है, वही क्वेश्चन रिपीट है फ्रेंड्स। ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इस तरह से इन क्वेश्चनों को आप तैयार करने के, पुराने प्रीवियस क्वेश्चन करने के बाद आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाती है फ्रेंड्स। तो इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है
कि सबसे पहले जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है उनको क्लियर कर लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित है। कालीबंगा में जो प्राप्त चबूतरे निर्मित है वो किससे निर्मित है? इस तरह के क्वेश्चन है, वो निर्मित है मिट्टी की ईंटों से। साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको ये फैक्ट भी मैं बता देता हूँ कि कालीबंगा जो सभ्यता थी ना, वहाँ जो भी मकान बने हुए थे, कमरे बने हुए थे, उनके जो किवाड़ थे, गेट थे, उन पर व्याघ्र के निशान बने हुए थे और मुद्रा पर भी व्याघ्र के निशान बने थे, मतलब व्याघ्र का चिन्ह या व्याघ्र का अंकन किया गया था। और इन सभ्यता को देखते हुए पुरावशेषों के संरक्षण के लिए एक संग्रहालय भी बनाया गया है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य भी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। फ्रेंड्स, कालीबंगा जो सभ्यता स्थल है ना, वो विश्व नहीं, देश के तीसरे सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। हमें इस बात पर गर्व करना चाहिए। ये सभ्यता स्थल है जो हमारे राजस्थान में है और वो हमें इन प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जानकारी देता है। और इस तरह की सभ्यताओं से हमें बहुत सी कुछ पुरानी जानकारियों से सीखने को मिलता है, और सीखने को तो मिलता ही है, साथ में साथ क्वेश्चन भी बहुत आते हैं इसमें से। ये टॉपिक भी अच्छा है, अच्छे टॉपिक में से थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, ऐसा नहीं है कि बोरिंग टॉपिक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं समृद्ध दृष्टि से किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? सेम ये भी है, कालीबंगा से हमें प्राप्त हुए हैं। अभी दोहरी रक्षा प्राचीर मैंने बताया था ना, वो यही है, कालीबंगा से प्राप्त हुए हमें, है ना, किलेबंदी के अवशेष। आगे चलते हैं, कालीबंगा में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? अभी अभी मैंने आपको बताया था, जौ, है ना। तो किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं फ्रेंड्स? जौ के। फ्रेंड्स, मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे दो प्रकार की खेती की जाती साथ ही साथ में, जिसमें गेहूं जौ का प्रयोग करते थे। इसके साथ साथ में यहाँ चना और सरसों के भी अवशेष मिले हैं। कि सभ्यता में से मिले हैं ये सब अवशेष? ये अवशेष मिले कालीबंगा सभ्यता से। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो राजस्थान में किस स्थल से प्राप्त मृत भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामिति डिजाइनों से सजाया गया है? तो ये कालीबंगा सभ्यता होगी। कालीबंगा सभ्यता में मृत भांडों पर किस तरह के रंगों का उपयोग किया गया है? लाल और काले रंगों का। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? यह अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पाकिस्तान में किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान के जो कालीबंगा सभ्यता है उसके अवशेष जो एक दूसरे से मिलते हैं, वो है कोटदीजी। कौन सा स्थान है फ्रेंड्स? यह है कोटदीजी। और कोटदीजी में पाकिस्तान से जो सिंधु के प्रांत है ना, सिंधु प्रांत या सिंधु नदी है, उसके आसपास के वो स्थल मिले हैं। और दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था। हमने अभी अभी पढ़ा था अच्छे से कि दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया है। और सिंधु सभ्यता है पाकिस्तान में है, उससे मिलते जुलते अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं हमें? कोटदीजी से। कोटदीजी कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है फ्रेंड्स,
आगे चलते हैं। कोटदीजी सभ्यता का संबंध कहाँ से है? हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से। ये सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की सभ्यता है। आपको निशान दिख गया होगा ये मार्क फ्रेंड्स। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? ताम्रवती के नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? आहड़ सभ्यता को। आहड़ सभ्यता कहाँ है? उदयपुर। समझ गए होंगे आप आहड़ सभ्यता के बारे में। और आहड़ सभ्यता को ताम्र नगरी भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ ब्लैक एंड रेड वेयर भी कहा जाता है। यहाँ के बर्तनों पर काले रंग का और लाल कलर का कलर मिलता है और कुछ इस तरह का ही कालीबंगा से ही प्राप्त होता है। आहड़ सभ्यता को अघाटपुर भी कहते हैं, धूलकोट भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह की जानकारी है, जो कुछ फैक्ट है इंपॉर्टेंट वो आप नोट कर लीजिएगा। हाँ, आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम अभी देखा था ना, ताम्रवती नगरी, मगर इसे अघाटपुर भी कहा जाता है, धूलकोट भी कहा जाता है। बैराट तो है ही जयपुर में। यह सभ्यता थानागाजी के आसपास मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी यहाँ पे हमें अशोक के धम्म के वो मिले, लेख वगैरह मिले हैं यहाँ से। यहाँ किस डूंगरी पे मिले? बीजक की डूंगरी पे बैराट। खोजा किसने? बर्ट ने। ये ध्यान रख लेना आप, थोड़ा सा फैक्ट है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। धूलकोट कहाँ स्थित है? धूलकोट अभी बताया, आहड़ किसे कहा जाता है? धूलकोट को कहा जाता है, क्योंकि आहड़ सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं, अघाटपुर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आहड़ सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? आहड़ सभ्यता अघाटपुर के नाम से जानी जाती है। आहड़पुर तो है ही गलत, अघाटपुर के नाम से जानी जाती है, धूलकोट के नाम से जाने। आर.सी. अग्रवाल ने इसका उत्खनन किया था। आहड़ सभ्यता की 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास और आर.सी. अग्रवाल के द्वारा खोजा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और बाद में उसका 61 से 62 के बीच में एस.डी. सांकलिया के द्वारा उत्खनन कार्य करवाया गया था। इसे अघाटपुर क्या कहते हैं? अघाटपुर, धूलकोट और ताम्रवती नगरी तो इसका प्राचीन नाम था ही। इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो आप याद रख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।